नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत हम फेडअप का प्रयोग की सहायता से फेडअप की सहायता से क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को बनाते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वाक्य हैं। तो बिना देर किए आइए वाक्यों की तरफ चलते हैं। तो ये रहा है आपके सामने ये वाक्य। आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लैट आउट दिस थिंग्स हियर। और ये पहला वाक्य आप देखिए। सब वाक्यों को पहले एक एक करके हम देख लेते हैं। क्या मैं तुमसे तंग हो गया हूं? क्या वे पढ़ते पढ़ते तंग हो गए हैं? तंग हो गए हैं, तंग हो गए हैं। फेडअप, फेडअप का प्रयोग, फेडअप, फेडअप का प्रयोग। तंग हो गए, फेडअप का प्रयोग होता है। आप तंग हो जाइए समथिंग, किसी चीज से, समथिंग आर समबडी, समथिंग आर सम पर्सन या समबडी, किसी चीज से भी फेडअप हो जा रहे हैं, उब जा रहे हैं या पक जा रहे हैं। देहात में कहते हैं कचिया जाना या उब जाना, उब जाना, कचिया जाना, एकदम एकदम आलू खाते खाते उब गया हूं, एकदम तंग आ गया हूं। तो ऐसे वाक्यों को लिए आप फेडअप का प्रयोग करते हैं। तो ये समथिंग के लिए होता भी है और समबडी के लिए भी ये यूज्ड होता है। यानी किसी चीज से भी अगर आप फेडअप हो गए हैं या किसी आदमी से, व्यक्ति से, तब भी आप व्यक्ति और वस्तु ये दोनों के लिए लागू होता है, इस फेडअप का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मैं तुमसे तंग हो गया हूं, इस वाक्य को हम देखिए, सब में तंग हो गया हूं। देखिए, क्या वे पढ़ते पढ़ते तंग हो गए? क्या मैं तुम्हारे झूठ से तंग हो गया हूं? क्या सीता अपने भाई से तंग हो गई है? क्या तुम इस किताब से तंग हो गए हो, अर्थात उब गए हो? क्या इस किताब से तुम तंग हो गए हो, तंग आ गए हो? तो ऐसे वाक्यों को आप फेडअप की मदद से बनाते हैं। क्या मैं तुमसे तंग हो गया हूं, तंग हो गया हूं। आर, क्या मैं तुमसे तंग हो गया हूं? आई है, एम का प्रयोग होगा। एम आई फेड अप विथ यू, एम आई फेड अप विथ यू। देखिए, नेवर फॉरगेट यूजिंग इंटरोगेटिव मार्क एट द लास्ट ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। कभी भी इंटरोगेटिव मार्क को लगाना ना भूलें। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में कभी भी इंटरोगेटिव मार्क लगाना ना भूलें। दैट वुड बी योर ब्लंडर, ग्रेट मिस्टेक। वह आपका बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एम आई फेड अप विथ यू, एम आई फेड अप विथ यू, क्या मैं तुमसे उब गया हूं? इसका मतलब कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वो एम हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो एम होगा या एम होगा, तंग हो गया हूं, एम का प्रयोग होगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा। प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में आई के साथ एम का प्रयोग। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ जो है आर का प्रयोग होगा और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो वर और यू का प्रयोग होगा। तो ऐसे वाक्यों को जो क्या से शुरू होते हैं, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं, सहायक क्रिया ही लगाते हैं। अब यहां पर एम हमने सहायक क्रिया लगा दिया क्योंकि आई के साथ एम ही लगेगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस फेडअप एंड प्लस इल्स एंड एट द लास्ट, वेरी लास्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फेडअप प्लस इल। इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम बनाएंगे। पहले वाले को ये देख लें, क्या मैं तुमसे तंग हो गया हूं? हेल्पिंग वर्ब हो गया हूं मैं, आई एम, सब्जेक्ट आई, फेड अप प्लस इल्स विथ यू। एम आई फेड अप विथ यू, एम आई फेड अप विथ यू। तो ये आप इसी सारे से, एक्सक्यूज फॉर द ब्रेक, तो इसी के सहारे से आप जो है, तो इसी के सहारे से आप इसको बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फेड अप प्लस इल, इट इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर, यही जो है स्ट्रक्चर है ऐसे सेंटेंसेस को, वाक्यों को बनाने का। अब आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर के मदद से बनाते हैं। क्या वे पढ़ते पढ़ते तंग हो गए? क्या वे पढ़ते पढ़ते तंग हो गए? प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तंग हो गए वे है, इसका मतलब आर का प्रयोग होगा। आर दे, तुरंत आर के बाद सब्जेक्ट दे है यहां पर वे। आर दे फेड अप, आर दे फेड अप आप, फेड अप आप स्टडिंग।
आर दे फेड अप ऑफ स्टडिंग? आर दे फेड अप ऑफ स्टडिंग? क्या वे पढ़ते पढ़ते तंग हो गए हैं? क्या मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ गया हूं या तंग हो गया हूं? क्या मैं तुम्हारे झूठ से तंग हो गया हूं? बनाइए एम आई, फिर आई, एम के आई के साथ एम आई फेड अप, एम आई फेड अप, एम आई फेड अप, फेड अप, सॉरी, फेड अप विथ योर लाइज, एम आई फेड अप विथ योर लाइज, एम आई फेड अप विथ योर लाइज, एम आई फेड अप विथ योर लाइज। क्या सीता अपने भाई से तंग हो गई है? क्या सीता अपने भाई से तंग हो गई? इस सीता फेड अप विथ हर ब्रदर, विथ हर ब्रदर, इस सीता फेड अप विथ हर ब्रदर। देख लीजिएगा, सीता के साथ हर का प्रयोग, ये आप देख लीजिए, फेमिनिन जेंडर है। इस सीता फेड अप विथ हर ब्रदर। क्या तुम इस किताब से तंग हो गए हो? आर यू फेड अप with this book? Are you fed up with this book? Are you fed up this book? Tired up का भी प्रयोग होता है। Are you tired of this book? Are you tired of this book? ऐसे करके भी बनाते हैं। अभी आप fed up का प्रयोग देखें, Are you fed up with this book? तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं। आने वाली वीडियो में हम सेंटेंसेस के ऊपर चर्चा करते रहेंगे, उनको बनाने का ढंग सीखते रहेंगे, उनको बोलने का ढंग सीखते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।